सूत्र नंबर 17। प्रत्येक आत्मा में उत्पन्न होते हुए वे एक साथ कितनी परिचय तक हो सकते हैं? टोटल परिचय 22 हैं। एक जीव के एक साथ कितने होंगे? तो कहते हैं एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नेकोन विंशतेः। एकादयः एक को आदि लेकर, युगपद एक साथ, एकस्मिन एक आत्मा में, एकोन विंशते एक अर्थात एक, ऊन मतलब कम, विंशति मतलब 20, 20 में एक कम अर्थात 19 परिचय भाज्य भजनीय हैं। अर्थात एक जीव में एक साथ 19 तक परिचय संभव हैं। कैसे संभव हैं? तो देखते, शीत और उष्ण में से एक समय में एक ही होगा, या तो सर्दी लगेगी या गर्मी लगेगी, तो दोनों में से एक होगा, तो एक कम हो गया, बचे कितनी? 22 परिचय में से 21। ठीक। अब कहते हैं सैया मतलब सोना, निषिद्या मतलब बैठना और चर्या मतलब चलना। तो सोना, बैठना और चलने में से एक समय में कोई एक ही होगा, इसीलिए यहाँ पर भी 2 कम हो गए। तो कितने? 21 में से 2 गए 19, तो टोटल बचे 19 परिचय। तो एक जीव के एक साथ 19 परिचय तक संभव हैं। कैसे संभव हैं? तो शीत और उष्ण में से एक समय में एक, ध्यान से, शीत और उष्ण में एक समय में एक, और सोना मतलब सैया, निषेध्या और चर्या, इन तीनों में से एक समय में एक, या तो वो सोएंगे या चलेंगे या बैठेंगे, तो एक समय में एक, तो टोटल हो गए 19 परिचय। अब एक प्रश्न आता है कि प्रज्ञा और अज्ञान एक साथ कैसे होंगे? दोनों अलग अलग बातें। प्रज्ञा मतलब ज्ञान का उत्कृष्ट क्षयोपशम और अज्ञान मतलब ज्ञान का नहीं होना, तो ये दोनों एक साथ कैसे होंगे? तो बतलाते हैं। एक साथ एक आत्मा में श्रुत ज्ञान की अपेक्षा प्रज्ञा परिचय और अवधि ज्ञान आदि के अभाव की अपेक्षा अज्ञान परिचय हो सकता है। किसी जीव को श्रुत ज्ञान का बहुत विशिष्ट क्षयोपशम है, तो उसे उसका मद आ सकता है, और उसी समय अवधि ज्ञानी कोई मुनिराज उनके सामने उपस्थित हो जाएं, तो उन्हें उनको देख के लगे कि अरे मेरे पास अवधि ज्ञान क्यों नहीं है, इसका नाम अज्ञान परिचय हो सकता है। प्रज्ञा का अतिशय बहुत अधिक हो और उसी समय उनके मन में भाव आए कि मुझे तो मनःपरः ज्ञान प्राप्त करना था, मैं कहाँ श्रुत ज्ञान में अटकाऊं, तो उनको अज्ञान परिचय भी हो सकता है। इस प्रकार एक साथ ये 2 परिचय भी संभव हैं। एक साथ एक जीव के 19 परिचय हो सकते हैं।